ये खुद आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं 130 की स्पीड पे, मतलब कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं कराने वाली। माना मैंने थोड़ा टाइम लेती है बट ये बढ़िया पावर जनरेट करके देने वाली है। तो आप जितने भी कंपटीटर्स देखोगे ना फॉर श्योर उसमें आपको भले ही पावर ज्यादा मिल जाएगी बट माइलेज पर्सपेक्टिव से इसका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी लेना चाह रहे हो तो आप फॉर श्योर Hyundai एज वेल एज किया के लिए जा सकते हो, बिकॉज मेनली उनके इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। हाइब्रिड वेरिएंट इज वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज 20 लाख रुपए आप डाल रहे हो 3 सिलेंडर इंजन के लिए, और जबकि ग्रैंड विटारा का डेल्टा CNG वेरिएंट ही आपको 26-27 का माइलेज निकाल के दे देता है। डीजल में तो आपको सोनेट भी ऑप्शन है, क्रेटा भी ऑप्शन है, सेल्टॉस भी ऑप्शन है। डीजल में तो मारुति सुजुकी को हटा ही दो। दोस्तों क्या आपका भी 15 से 16 लाख रुपए का बजट है और अपनी फैमिली के लिए एक मिड साइज एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आज की ड्राइव वीडियो आपके लिए होने वाली है। बिकॉज फ्रेम में आज हमारे साथ एक ग्रैंड विटारा और आज इस पर एक प्रॉपर ड्राइव इंप्रेशन लेकर आया हूँ। बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, थोड़े कम बजट में सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आ जाती है। और इसके राइवल्स की बात करें तो क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, होंडा एलिवेट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसके अपर वेरिएंट्स लेने जाओगे तो स्कॉर्पियो एंड XCV 700 जैसी चॉइसेस मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं और मैं जितनी भी स्टूडियो बाय सीरीज आपके लिए लेकर आता हूं वो सारी जेन्युइन रहती है। चाहता तो मैं शोरूम से नई ग्रैंड विटारा भी लेकर आ सकता था, बट ये मेरी 3 साल पुरानी ग्रैंड विटारा है, तो ओवरऑल मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस कार के साथ। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। सो दोस्तों आ चुके हैं ग्रैंड विटारा के इंटीरियर में। कुछ इस टाइप की टिपिकल मारुति सुजुकी की आपको कीज मिलने वाली है। सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। वैसे इस गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं। जब मैंने कार ली थी ना इतनी ज्यादा गाड़ी हाइप में थी, बिकॉज सेगमेंट में सबसे फीचर लोडेड कंपनी इसका बेस मॉडल दे रही थी सिग्मा, और उसके कारण ग्रैंड विटारा ने इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर करा ना। बट उसके बाद क्या है, टाइम टू टाइम सारे कंपटीटर्स ने भी अपने बेस मॉडल को अपग्रेड कर लिया और फिर कोई इतनी खास इसकी अभी सेलिंग है नहीं। बेसिक वेरिएंट्स एज वेल एज डेल्टा वेरिएंट अपना ज्यादा बिकता है। भाई करते हैं कार को लॉन्च। रेविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। नो डाउट गाइस, कंट्रोलिंग की बात करें, पावर डिलीवरी की बात करें, 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप पहले से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चला चुके हो तो आपको कभी भी अंडर पावर नहीं लगने वाला। बट आपने पहले से अगर डीजल गाड़ी चलाई है, टर्बो कार चलाई है, तो आपको फॉर श्योर ही अंडर पावर फील कराने वाली है। बिकॉज ये आपको एक सर्टेन RPM के बाद पावर देगी। लाइक मैं अगर ये रैव करके रखता हूँ, बहुत टॉप एंड तक रैव होता है और 3-4 हज़ार RPM के बाद ये टाइम जनरेट करके स्पीड जनरेट करता है। बाकी नो डाउट सेगमेंट का सबसे रिफाइंड इंजन मिलता है और ये इंजन अपनी मारुति सुजुकी दूसरी कार्स में यूज करती है, लाइक XL6 ब्रीजा। तो बहुत ही रिलायबल इंजन है। 102 bhp की पावर 136 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अगर आप इसे क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशैक एज वेल एज एलिवेट से कंपेयर करोगे तो पावर स्पेक्स बहुत ही कम है, बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन माइलेज को टारगेट करके बनाए जाते हैं। सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज AREI 21 का क्लेम करती है और एज ए ओनर पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। सिटी में मुझे 15-16 के नीचे इस गाड़ी ने माइलेज नहीं दिया है। और जहां तक कि हाईवे के माइलेज की बात आती है, आपके सामने मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसे अगर मैं 80 पे भी क्रूज डाल दूंगा तो आप खुद आपके सामने माइलेज देखना, आराम से 20, 21, 22 का माइलेज निकाल के देती है। धीरे धीरे माइलेज इंक्रीज होते जाएगा। तो आप जितने भी कंपटीटर्स देखोगे ना फॉर श्योर उसमें आपको भले ही पावर ज्यादा मिल जाएगी बट माइलेज पर्सपेक्टिव से इसका कोई भी तोड़ नहीं है। एज यू कैन चेक आउट गाइस, 23-21 का माइलेज हो गया है एंड फॉर श्योर मैं 21 का माइलेज भी इससे निकाल चुका हूं। पहले तो यहां से यू टर्न लेते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं। इजीली गाइस रिटर्न आ जाता है ये एंड हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल ये कार रहती है ना, बिकॉज सेगमेंट के सबसे बढ़िया सस्पेंशन मुझे ग्रैंड विटारा में फील होते हैं। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये निकाल के देती है एंड 100, 120, 140 बिल्कुल भी इसमें फील नहीं होती। आप अगर इसे शार्प लेन्स भी लोगे ना तो इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होते। अगर मैं यहाँ पर लेन लेकर दिखाता हूँ, 120 स्पीड हमने क्रॉस कर दी है और अगर मैं यहाँ पर लेन चेंज करता हूँ बिल्कुल भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का इतना गजब का है। 120, 140 भी आपको चलाने में इतना मजा आने वाला है। और मैं यहाँ पर अगर क्रूज भी डाल दूँ, ये खुद आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं 130 की स्पीड पे, मतलब कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं कराने वाली। माना मैंने थोड़ा टाइम लेती है बट ये बढ़िया पावर जनरेट करके देने वाली है। अब जहां तक कि कंपटीटर्स की बात आती है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी लेना चाह रहे हो तो आप फॉर श्योर Hyundai एज वेल एज किया के लिए जा सकते हो, बिकॉज मेनली उनके इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। अब आप मारुति सुजुकी का बेस सेकंड बेस वेरिएंट ले रहे हो तो ठीक है, बट इसके अपर वेरिएंट्स में भी आपको वही फील मिलता है जो कि आपको एक मारुति सुजुकी की बेसिक कार फील कराती है। तो प्रीमियमनेस में नो
डाउट थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज मारुति सुजुकी में करना पड़ेगा। बाकी Hyundai क्रेटा टॉप नॉच प्रीमियमनेस देने वाली है। एंड जहां तक कि डीजल एसयूवी लेने की भी बात आती है तो इसका ऑप्शन हटा दो, बिकॉज आपको क्रेटा सेल्टॉस बहुत बढ़िया डीजल ऑप्शंस के साथ मिल जाती है। बट पेट्रोल में आप अगर एक एसयूवी लेना चाह रहे हो बढ़िया माइलेज के साथ, ग्रैंड विटारा इज फॉर यू। और उसमें भी कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं जो 18 से 20 लाख रुपए डाल के इसका हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा गाइस, हाइब्रिड वेरिएंट इज वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज 20 लाख रुपए आप डाल रहे हो 3 सिलेंडर इंजन के लिए, और जबकि ग्रैंड विटारा का डेल्टा सीएनजी वेरिएंट ही आपको 26-27 का माइलेज निकाल के दे देता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर 18-20 लाख रुपए स्पेंड करना ही है तो XUV 700 या स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों के लिए ले लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज 20 लाख रुपए डाल के भी आपको कोई एडास जैसे या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते नहीं है। वही टिपिकल मारुति सुजुकी की कार आपको मिलने वाली है डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ। वैसे तो देखो नो डाउट इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। बाकी यहाँ पर थोड़ा ब्रेक टेस्ट करके दिखाते हैं। देखो मैं एक लाइट फुट ड्राइवर हूँ, मैं कभी भी ज्यादा भगाना यहाँ पर सोचता नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटी माइलेज है, इसलिए मेरी जो नीड है ना उसको ये गाड़ी फुलफिल करती है। यहाँ पर एक बार ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको 100 की स्पीड पे। देखो मैंने हार्श ब्रेकिंग नहीं करी, फिर भी इजीली गाड़ी यहाँ पर रुक गई है। यू टर्न लेते हैं, सब 4 मीटर के प्लस ये गाड़ी आती है, 4.45 mm के ऑलमोस्ट लेंथ है, एग्जैक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर भी देखो कम जगह से यहाँ पर टर्न हो जाएगी। बट जैसा कि मैं बता रहा था, सस्पेंशन इसके सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। मतलब अगर आप ये ऐसी कच्ची रोड्स पे चला रहे हो ना, आपको क्रेटा सेल्टॉस सबके कंपैरिजन में इसके टॉप नॉच सस्पेंशन फील होने वाले हैं। मतलब अगर आपका थोड़ा ऑफ रोडिंग यूज भी है ना, तो भी आपको अंदर फील ही नहीं होगा बैठने के बाद। तो ये इस गाड़ी की थोड़ी खास बात मुझे लगती है। साथ ही में लुक्स में भी नो डाउट, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, सच में सबको इसके लुक्स देख के मजा आ गया था। रियर टेल लैम्प, फ्रंट हेडलैम्प, मतलब अभी आप शॉर्ट में भी देखोगे ना, मतलब मैं ऐसी खुद की गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो मिनी रेंज रोवर वाला फील देती है रियर प्रोफाइल से। आगे से भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लगती है। हालांकि लुक्स तो सब्जेक्टिव है, ओनर टू ओनर वेरी करते हैं। टॉर्क आप देख लो, सेकेंड गियर पे मैं हूँ एंड सेकंड गियर पे भी देखो इजीली यहाँ पर बढ़ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि गाड़ी अंडर पावर है, तो गाइस नहीं, अंडर पावर तो नहीं है, थोड़ा टाइम लेगी, फिर ये पावर जनरेट करती है। बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो यार, आप इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी लेना चाह रहे हो, 15-16 लाख रुपए में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आप चाहो तो ब्रीजा का भी टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो, नेक्सॉन जैसी गाड़ियां ले सकते हो। बट पहले से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आपको लेना है तो मैं बोलूंगा 15-16 लाख रुपए तक ही ग्रैंड विटारा वर्थ इट है, जिसमें आप आपका डेल्टा सीएनजी या जेटा वेरिएंट तक ले सकते हो। बिकॉज इसके ऊपर पैसे डालोगे तो बहुत सारे अदर ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, बिग साइज एसयूवीज आपको मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी उसके ऊपर मैं पैसे डालना इसमें वर्थ समझता नहीं हूँ। बाकी विजिबिलिटी की बात करते हैं। अब इस गाड़ी में जब भी आप बैठोगे ना, ग्रैंड विटारा को फर्स्ट टाइम चलाओगे, तो आपको हमेशा बिग साइज एसयूवी वाला फील देने वाली है। बिकॉज बॉनेट इतना लंबा दिखता है ना, मतलब अंदर बैठने के बाद आपको कॉन्फिडेंस फील कराने वाली है। और मैं 3 साल से चला रहा हूँ, मुझे विजिबिलिटी से रिलेटेड कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। मतलब यहाँ पर ORVM का व्यू देख लो, या कंप्लीट आप अंदर बैठ के चलाओगे ना गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी लेंथ में, फिर भी आपको चलाने में कहीं भी इशू नहीं आने वाला। भले ही वो सिटी ट्रैफिक हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो। और मेनली जो ये पॉथहोल्स आते हैं ना भाई, कुछ भी फील नहीं होने वाले। मतलब मेनली इंडियन रोड्स आप देखोगे ना, आधे से ज्यादा रोड्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग भी नहीं करता हूँ, मैं बढ़िया जाने देता हूँ, कहीं से कहीं तक सस्पेंशन से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता। और ऑलरेडी मैं ग्रैंड विटारा पे इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स, माइलेज, ओनर रिव्यू, बहुत सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको रिपीटेड बातें बताना नहीं चाहता हूँ। मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, किन लोगों को ये गाड़ी लेना चाहिए। तो गाइस देखो, पहले से आपने माइंडसेट बना लिया, आपको एक पेट्रोल एसयूवी लेना थी, आपकी माइलेज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, पावर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए, इन फ्यूचर रीसेलिंग अच्छी चाहिए, आंख बंद करके ग्रैंड विटारा की ओर चले जाओ। वहीं पर पेट्रोल इंजन में कुछ लोगों को पावर की रिक्वायरमेंट है, तो टर्बो इंजन आपको क्रेटा एज वेल एज सेल्टॉस प्रोवाइड करती है। बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी चाहिए, साथ ही में पंची इंजन चाहिए, तो आप फिर स्कोडा एंड फोक्सवैगन के लिए जा सकते हो, बिकॉज वो आपको 1 लीटर एज वेल एज 1.5 लीटर की चॉइसेस देते हैं। तो ये आप आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बिकॉज देखो, डीजल में तो आपको सोनेट भी ऑप्शन है, क्रेटा भी ऑप्शन है, सेल्टॉस भी ऑप्शन है। डीजल में तो मारुति सुजुकी को हटा ही दो। बट आप एक चाह रहे हो अप डाउन के पर्पज से, भाई मुझे एसयूवी मिल जाए, बड़ी एसयूवी बट 2 व्हीलर जैसा माइलेज, तो फिर आप इसका सीएनजी मॉडल ले लो। बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों को 28 से 30 तक का माइलेज निकाल के दे रही है। एंड बाकी पिछले 3 साल में मैंने इतनी सर्विस कराई, कुछ पार्ट्स भी चेंज कराए, लाइक एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो अपनी सर्विस पे होते हैं, कहीं भी इसके स्पेयर पार्ट्स देखोगे आप, कुछ भी डैमेज भी होता है
है ना, हालांकि एक्सटीरियर की चीजें तो आपकी क्लेम हो जाती है, बाकी कुछ आपके इंटीरियर आपके जेब से भी आपको पार्ट के लिए खर्च करना है ना, तो अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जाती है। रोड साइड कोई भी इन गाड़ियों को सर्विस कर देगा एंड इसका 1.5 लीटर का इंजन सबसे ट्रस्टेड रहने वाला है। तो ओवरऑल इन एस्पेक्ट्स को देख के मैंने इस गाड़ी को लिया था एंड फॉर श्योर मुझे आज भी रिग्रेट नहीं होता है। मतलब हालांकि देखो इस गाड़ी से तो मेरा मन पूरा भर गया, बट फिर भी आप अगर मुझे चॉइस दोगे ना इन द 2025 में एक रिफाइंड माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहता हूँ इस सेगमेंट में, तो अगेन मैं ग्रैंड विटारा को ही चूज करूंगा। अगर पैसिफिक पेट्रोल इंजन लेना चाह रहा हूँ या सीएनजी के साथ लेना चाह रहा हूँ तो। बाकी आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। बेसिक हमने सारी चीजें शेयर कर दी आपके साथ। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कौन सी एसयूवी आपको लेनी है तो मुझे आप कमेंट में शेयर कर देना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।